Hello students, welcome to our YouTube channel Study Room. In last video we have discussed about angle of banking and most safe speed on bank road. And today we are going to find upper speed limit and lower speed limit on bank road. Okay, that means maximum speed कितनी हो सकती है बैंक रोड पे और मिनिमम स्पीड कितनी हो सकती है बैंक रोड पे, वो आज हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ लोअर स्पीड लिमिट. ओके, सो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे लोअर स्पीड लिमिट. ओके, अब लोअर स्पीड लिमिट के लिए क्या कंडीशन होगा, तो ये हमारा बैंक रोड है. ठीक है, यहाँ पे सेंटर होगा तो ये कुछ ऐसा हमारा कर्व टर्न पे होगा. राइट, हम लोग बैंक कहाँ पे गए थे, टर्न्स पे गए थे. राइट, तो ये कुछ बैंक रोड होगा, ऐसे टर्न होगा और हल्का सा हमारा ये ऐसे इंक्लाइन होगा, उसी को हम लोग बैंक रोड बोलते हैं. ओके, सो यहाँ पे ये कुछ एंगल से हमने इंक्लाइन किया होता है तो थीटा, राइट, विच इज नथिंग बट एंगल ऑफ बैंकिंग. ओके, लास्ट वीडियो में हम लोग ने इसको डिस्कस किया हुआ है. और यहाँ पे ये हमारा हुआ व्हीकल. अब इस व्हीकल का नीचे होगा मास, राइट, और एक जो होगा नॉर्मल कंपोनेंट, यहां पे ये थीटा हो जाएगा, ये होगा एन कॉस थीटा, और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हो जाएगा एन साइन थीटा. अब लोअर स्पीड लिमिट दैट मींस हमारा जो व्हीकल है वो इतने स्पीड से जाए बट वो ऐसे नीचे फॉल डाउन और स्लाइड ना हो जाए. ठीक है, जैसे स्लाइड होते होते इतना कम स्पीड हो गया कि स्लाइड, वैसे पॉसिबल नहीं है बट हाँ हमें वो देखना है, तो वो ऐसे स्लाइड ना होते हैं. राइट, लोअर स्पीड लिमिट, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उस व्हीकल को होल्ड करके रखेगा रोड पे. राइट, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा यहाँ पे काम करेगा. ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स जो है अप साइड लगेगा, टायर्स के अप साइड लगेगा और वो क्या करेगा, इस व्हीकल को होल्ड करके रखेगा. अब फ्रिक्शनल फोर्स इंक्लाइंड है, उसके कंपोनेंट्स निकलेंगे, तो अभी ये थीटा है तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल ये भी थीटा हो जाएगा. सो ये कंपोनेंट मेरा हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा. ये वर्टिकल दिख नहीं रहा है, इसको वर्टिकल बनाते हैं हम लोग, वर्टिकल कंपोनेंट, एंड ये मेरा एन का वर्टिकल कंपोनेंट. अब परफेक्ट है. ठीक है, सो एफ एस कॉस थीटा एंड एफ एस साइन थीटा. तो अभी फ्रिक्शन के हो गए. अब यहाँ पे चलो बैलेंस करता है. ओके, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या क्या होगा, एम जी इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, ऊपर एन कॉस थीटा है और प्लस एफ एस का भी कंपोनेंट एफ एस साइन थीटा है, वो भी अप साइड लग रहा है जो एम जी को इक्वली बैलेंस कर रहा है. दैट मीन्स एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा. दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ हियर जो n sin थीटा है वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है. राइट, n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, बट n sin थीटा को अपोज कौन कर रहा है, fs cos थीटा. दैट मींस n sin थीटा की वैल्यू को वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है. सो हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv स्क्वायर बाय r, वो क्या हो जाएगा, n sin थीटा माइनस fs cos थीटा. वी नो दैट fs की वैल्यू क्या होती है, fs की वैल्यू होती है म्यू एस एन. राइट, एफएस की वैल्यू होती है म्यू एस एन, तो यहाँ पे हम लोग वो पुट कर देंगे, बाद में डायरेक्टली पुट कर देंगे. ओके, अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ. सो लेट्स डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1. लेट्स डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1. डिवाइड 2 बाय 1. चलो, तो क्या मिलेगा हमें डिवाइड करने से, ये एम वी स्क्वायर बाय आर है और ये आर है तो नीचे ये एम जी भी है, तो ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे डिवाइड करके आर एम जी लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा
अपॉन एन कॉस थीटा बराबर, फिर यहाँ पे जो साइन थीटा तो ये माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन ये मेरा प्लस है एफ एस। तो अभी एफ एस की वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी लिखी है म्यू एस एन है, राइट, एफ एस की वैल्यू। तो यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना वैल्यू म्यू एस एन। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एस की वैल्यू को म्यू एस एन कॉस थीटा, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा म्यू एस एन साइन थीटा, म्यू एस एन साइन थीटा, राइट। अब यहां पे हम लोग यहाँ इस पूरे इधर से पूरे टर्म से क्या कर सके, यहाँ पे एम एम तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां से एन और यहां से एन कॉमन आ जाएगा भाई, राइट, कॉमन आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे बचा वी स्क्वायर आर जी, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एन कॉमन ले लिया, यहाँ पे ऊपर बचा साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा, राइट, और नीचे भी एन को कॉमन ले लिया हम लोग ने एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये एन एन कैंसिल हो जाएगा हमारा। ओके, अब यहाँ पे बचा हमारा साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है, हमें कॉस थीटा को कॉमन लेना है। लेना क्या है, हमें कॉस थीटा को कॉमन करना है। सो टेकिंग कॉमन, ओके, कॉस थीटा को कॉमन ले लिया हम लोग ने राइट हैंड साइड में, तो वी स्क्वायर आर जी। अब यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो कॉस थीटा बाहर आ गया मेरा, और ये साइन थीटा है तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हो गया, माइनस वहां पे क्या है, वहां पे कॉस थीटा तो है तो वो कॉमन आ गया, तो वो बचा सिर्फ म्यू एस डिवाइडेड बाय क्या बचा, यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा एक बाहर आ गया, और ये कॉस थीटा चले गया बाहर तो ये +1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा म्यू एस, यहाँ पे एस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। बस इजी। अब क्या बचा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बचेगा क्या, वी स्क्वायर बाय आर जी विल बी इक्वल टू, ये कॉस थीटा तो कट जाएगा ऊपर नीचे से, राइट। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हुआ माइनस म्यू एस अपॉन ये क्या है 1 प्लस ये क्या है म्यू एस टेन थीटा, दैट्स इट, हमें ऑलमोस्ट मिल गई है हमारी वैल्यू। सो अभी यहाँ पे वी स्क्वायर है तो ये वी स्क्वायर का आर जी वहां पे चले जाएगा, ये वी स्क्वायर है तो ये वी स्क्वायर का आर जी यहाँ पे चले जाएगा, राइट, और ये क्या बचेगा tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, राइट। तो वी स्क्वायर ये यहाँ पे अभी हमें क्या वैल्यू मिली है, मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करें, राइट। सो वी स्क्वायर मिनिमम इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, बट हमें क्या चाहिए, वी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए वी की वैल्यू। तो सिंपल है भाई, यहां से ये हटा दो स्क्वायर को, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, ये इक्वल्स टू ये आर जी यहाँ पे क्लोजली लिखते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, दैट्स इट। ये हमें वैल्यू मिली मिनिमम वेलोसिटी की, मिनिमम वेलोसिटी या फिर लोअर स्पीड लिमिट मिली हमें ऑन बैंक्ड रोड में लोअर स्पीड लिमिट हमारी हुई ये, दैट इज आर जी इन ब्रैकेट ऑफ tan थीटा माइनस म्यू एस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड द अपर स्पीड लिमिट। ओके, अपर स्पीड लिमिट फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो अपर स्पीड लिमिट के लिए पहले बोर्ड क्लियर करते हैं देन फिर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने अपर स्पीड लिमिट के लिए डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये व्हीकल है, व्हीकल के खुद का वेट नीचे कंपोनेंट होगा mg, नीचे जो परपेंडिकुलर है हमारा नॉर्मल कंपोनेंट लगेगा टू द सरफेस नॉर्मल, यहाँ पे थीटा है तो ये n cos थीटा बनेगा, ये n sin थीटा बनेगा। अब अपर स्पीड लिमिट मतलब हमारे व्हीकल की मैक्स टू मैक्स स्पीड, जहां पे ये व्हीकल क्या है इस एज से बाहर ना चले जाए। ओके, मैक्सिमम स्पीड। अब उस स्पीड पे हमारे व्हीकल को रोड पे होल्ड कौन करके रखेगा, अभी भी फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस टाइम अलग तरफ होगा। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड साइड, सो दैट ये जो व्हीकल है वो ऐसे बाहर ना चले जाए, मैक्सिमम स्पीड की वजह से ऐसे बाहर उड़ ना जाए।
ये बाहर उड़ना चाहिए, इन द सेंस ऐसा है, स्लोप है तो यहाँ से बाहर ना हो जाए। ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड साइड काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स होल्ड करके रखेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स का अगर मैं देखूं तो ये यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये मेरा अल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है तो ये मेरा एफ एस कॉस थीटा हो गया, एफ एस यहाँ पे साइन थीटा हो गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब चलो लेट्स फाइंड अनदर थिंग्स, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा तो ये एम जी प्लस क्या हो जाएगा, एम जी है और प्लस उधर एफ एस साइन थीटा काम कर रहा है, तो एम जी को अपोज कर रहा है एन कॉस थीटा, तो ये अगर मैं यहाँ पे ये मेरा एफ एस साइन थीटा विच इज, ये दोनों भी इक्वल क्या है, एन कॉस थीटा के, राइट। बट मुझे mg का रिलेशन चाहिए, तो mg विल बी इक्वल्स टू n कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट चीज क्या है, तो यहाँ पे n साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा बोथ आर एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। दोनों भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ काम करे, सेंटर की तरफ, सेंटर हमारे यहाँ पे होगा तो सेंटर की तरफ काम करे। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर एज mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू n साइन थीटा और प्लस एफ एस cos theta. This will be our equation number 2. Now let's divide equation number 2 by 1. Divide equation 2 by 1. Okay, so let's divide. Okay, so divide करेंगे तो ये मेरा सेम mv स्क्वायर बाय आर एम जी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, एंड देन फिर ये मेरा 2 है तो n साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा, ये n ये पूरा लिख देते हैं n साइन थीटा। एज वी नो एफ एस की वैल्यू क्या है, म्यू एस एन, राइट। एफ एस की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस एन। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर म्यू एस एन, तो ये मेरा क्या है प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन ये वैल्यू क्या है n cos थीटा म्यू एस एन साइन थीटा, n cos थीटा और ये क्या है माइनस म्यू एस एन साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये n हर जगह से कॉमन आएगा, बाहर निकलेगा, यहाँ पे n कैंसिल हो जाएगा जैसे कि हम लोग ने प्रीवियसली किया, राइट। और ये m कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरा क्या बचा v स्क्वायर आर जी। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं बट स्टेप वाइज अगर आपको देखना है तो आप जो हम लोग ने लोअर स्पीड लिमिट फाइंड आउट किया था वो देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे यहाँ से n पूरी तरह से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये मेरा साइन थीटा बचेगा प्लस म्यू एस कॉस थीटा बचेगा अपॉन अगेन यहाँ पे क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा बचेगा। अब यहाँ से अगेन हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, टेकिंग cos थीटा कॉमन ऑन RHS साइड। सो हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है cos थीटा बाहर आ गया। सो cos थीटा बाहर आ गया तो ये मेरा साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो गया प्लस म्यू एस हो गया अपॉन यहाँ पे क्या है cos थीटा आ गया, cos थीटा और यहाँ पे क्या है 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो गया। अगेन सिंप्लीफाई कर देंगे, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये v स्क्वायर बाय आर जी बचा, v स्क्वायर बाय आर जी साइन थीटा cos थीटा क्या हो गया tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा प्लस म्यू एस और अगेन यहाँ पे क्या है 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ये हुआ हमारा वैल्यू। अब यहां से अगर v मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, v मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर जी, राइट। आर जी यहाँ पे शिफ्ट हो गया एंड फिर tan थीटा माइनस प्लस म्यू एस सॉरी एंड 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अगर आपने ये दोनों इक्वेशंस जो हमारा अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट का इक्वेशन ऑब्जर्व किया रहेगा तो जस्ट एक साइन का डिफरेंस है, दैट इज प्लस की जगह माइनस हो रहा है।
ओके दैट्स इट, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, प्रोसीजर भी सेम है, कंपोनेंट्स का डिफरेंस है। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे या फिर हमारा जो लोअर स्पीड लिमिट का इक्वेशन है उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है, आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ओके ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो अगर करते हैं हम लोग तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे म्यू एस जीरो हो जाएगा, यहाँ पे म्यू एस जीरो, तो ये मेरा टर्म क्या है, जीरो हो जाएगा, तो नीचे मेरा 1 बचा और ऊपर म्यू एस जीरो हो गया तो बचेगा सिर्फ tan थीटा। तो ये इवेंचुअली वी मैक्स या वी मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, राइट, विच इज नथिंग बट मोस्ट या फिर सेफेस्ट स्पीड। दैट मीन्स सेफेस्ट स्पीड ऐसी स्पीड है कि अगर आपके जो टायर्स और आपका जो रोड है उसके बीच में कोई फ्रिक्शन भी ना हो तो भी आप सेफली टर्न ले सकते हैं सेफेस्ट स्पीड से। ओके और जो मैक्सिमम स्पीड है वो एकदम मैक्सिमम स्पीड होगी जहां पे हम लोग को फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, और मिनिमम स्पीड में भी हमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। बट जो मोस्ट सेफेस्ट स्पीड है उसके लिए हमें फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, हम लोग विदाउट सिर्फ उतना स्पीड रखें और उस स्पीड से भी हम लोग सेफली उस बैंक रोड से हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ओके तो वो यहां से क्लियर हो जाता है, एज हम लोग ने यहाँ पे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो रख दिया, फ्रिक्शनल फोर्स बेसिक, तो वो जीरो, ये जीरो, तो नीचे वाला टर्म ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचा 1 और यहाँ पे ये जीरो, सिर्फ tan थीटा बचेगा, सो ये आरजी tan थीटा रहेगा यहाँ पे, सो विच इज नथिंग बट सेफेस्ट वे। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।